हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि अपने नवरात्रि के डाइट प्लान के डे 1 पे मैंने क्या क्या लिया था। इस नवरात्रि जो मैं डाइट प्लान फॉलो कर रही हूं वो डॉक्टर शिखा ने अपने चैनल पे अपलोड किया है। मैं जो उन्होंने रिसेंट वाला अपलोड किया है मैं उसको भी फॉलो करूंगी, लेकिन कुछ रेसिपीज जो उन्होंने पहले अपने चैनल पे अपलोड की हुई है नवरात्रि की, मैं वो भी चेंज कर करके ट्राई करती रहूंगी। अगर मैं सबसे पहले इसमें मॉर्निंग ड्रिंक की बात करूं तो उन्होंने उसमें बोला है कि आपको मॉर्निंग ड्रिंक में या तो ल्यूकवार्म वाटर लेना है या फिर ल्यूकवार्म वाटर में अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने प्लेन ल्यूकवार्म वाटर लिया था, मैंने उसमें लेमन ऐड नहीं किया था। फिर फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपना वेट चेक किया था और डे 1 पे मॉर्निंग में मेरा वेट आया था 70.7 kg। फिर इसके बाद मैंने नहाने धोने के और पूजा पाठ करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट लिया था। वैसे इन्होंने बोला है कि मॉर्निंग में आपको 8:30 तक मैक्स अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, लेकिन डे 1 पे पूजा वगैरह करने में, सब चीजें करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसीलिए मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा लेट हो गया था। मैंने 9:30 के अप्रोक्सीमेट अपना ब्रेकफास्ट लिया था और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में मैंने स्मूदी बनाई थी जो मैंने मखाने से बनाई थी। लेकिन ये इन्होंने अभी रिसेंट वाले जो अपनी वीडियोस है उसमें नहीं डाली है, ये उन्होंने पहले ऐड की हुई है, तो मैंने वहीं से उसकी रेसिपी ली थी। मैंने उसमें थोड़े से इधर उधर थोड़े से चेंजेस किए थे। तो आइए मैं आपके साथ भी वो एक क्विक रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैंने अपनी स्मूदी कैसे बनाई थी। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ कप फूल मखाने यानी कि फॉक्सनट लिए हैं, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, और मैंने 1 टेबलस्पून पीनट लिए हैं, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके इनका छिलका उतार लिया है और फिर इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और एक इसका कोर्स सा मिक्सचर बना लिया है। इससे क्या होता है कि बाद में आपकी स्मूदी जो है वो काफ़ी स्मूथ सी बनती है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें एक बनाना डालेंगे, लेकिन आपको इसके लिए जो बनाना लेना है वो थोड़ा ओवर राइप होना चाहिए, लेकिन मेरे पास उस वक्त ओवर राइप बनाना नहीं था तो मैंने यही बनाना ऐड कर दिया था। और अगर आप चाहें, जो मैंने ये आलमंड्स ऐड किए हैं मैंने विदाउट पील सोक किए हुए ऐड करे हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे भी चॉप करके बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इसी में ऐड कर दिए हैं। और अगर आपका जो बनाना है वो अच्छे से राइपन है और काफ़ी स्वीट है तो आप ये डेट्स जो मैंने ऐड करी हैं ये आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैंने 1 कप लो फैट मिल्क लिया है और फिर इसको अच्छे से स्मूदी बना ली है। देखिए बाद में भी थोड़े से चंक्स इसके रह गए हैं, लेकिन इट्स ओके, ये इतने बुरे नहीं लगते हैं। फिर इसमें अगर आप पंपकिन सीड खाते हैं तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। देखिए आपकी स्मूदी कितनी झटपट बनकर तैयार हो गई है। फिर इसके बाद अगर आप चाहें तो आप मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी चाय भी ले सकते हैं अगर आपको सुबह चाय लेने की आदत है। वैसे मुझे भी सुबह चाय लेने की आदत है, लेकिन डे 1 पे मैंने अपनी चाय को स्किप कर दिया था क्योंकि मेरा ऐसा कोई मन नहीं कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो मैंने कोई भी मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया था। फिर इसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना लंच लिया था, वो मैंने थोड़ा टाइम से ही लिया था। मैंने 1:30 के अप्रॉक्स अपना लंच लिया था, जिसमें मैंने कुट्टू के पराठे बनाए थे। मैंने कुट्टू और सिंघाड़े के आटे को मिक्स करके उसके पराठे बनाए थे। पराठे इन द सेंस मैंने बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल तो नहीं लगाया था। हाँ, मैंने थोड़ा-सा देसी घी उस पे ज़रूर लगाया था, लेकिन वो भी मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि अगर आप देखें तो कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे नॉर्मल व्हीट फ्लावर का जो आटा होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो इसलिए उसकी जो रोटी बनती है या पराठा बनता है वो काफ़ी ड्राई होता है और वो आपको वैसे भी ड्राइनेस देता है इंटरनली, तो आपको उसके साथ कोई ना कोई फैट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही घर का बना हुआ ही देसी घी इस पर लगाकर इसको सेका था, लेकिन मैंने दोनों तरफ से घी नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ एक तरफ ही इसको घी लगाया था और मैंने जितना हो सके उतना कम घी लगाने की इस पे कोशिश की थी। और इसके साथ मैंने पनीर की सब्जी ली थी और पनीर की सब्जी भी मैंने नॉर्मल ऐसे ही सिंपल टमाटर की ग्रेवी में ली थी, क्योंकि मैं नवरात्रों में टमाटर खा लेती हूँ। अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो आप ऐसे ही सिंपल सेंधा नमक या फिर हरी मिर्च और साथ में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप काली मिर्च ऐड करके इसको ऐसे ही सौते करके भी ले सकते हैं। तो मैंने सिंपल पनीर की ग्रेवी की सब्जी ली थी और मैंने इसके साथ थोड़ा सा क्यूकम्बर की सैलेड भी ली थी। लेकिन जब मैंने ये आटा गूंदा था तो मैंने सिर्फ आटे को पानी के साथ नहीं गूंदा था, मैंने उसमें थोड़ा सा घिया भी यानी कि बॉटल कॉर्ड भी ऐड किया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा सा घिया लिया था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था अच्छे से। फिर मैंने उसमें आटा मिक्स कर दिया था, मैंने जितना घिया था अप्रोक्सीमेट उतना ही आटा लिया था। फिर इसको अच्छे से गूंद लिया था। आपको इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैंने अपने आटे में नमक भी इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा सा नमक कम खाने वाली थी। मैंने ये सोचा था कि मैं अपना नमक और शुगर दोनों चीज इन नवरात्रों में और कंट्रोल में रखूंगी, तो इसलिए मैंने अपने पराठे में नमक ऐड नहीं किया था। वैसे अगर आप कुट्टू के आटे का
पराठा बनाते हैं या फिर सिंघाड़े के आटे का पराठा बनाते हैं तो आप उसमें नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था क्योंकि मैं उसको सब्जी के साथ लेने वाली थी। अगर आप उसको सिंपल ऐसे ही प्लेन दही के साथ खाने वाले हैं तो आप उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये आटा गूंथते वक्त बस इतना ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा इसमें कोई और पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप इसी तरीके से कोई सब्जी के साथ इसको गूंद रहे हैं, आप बॉइल्ड आलू के साथ भी इसको गूंद सकते हैं, या फिर आप इसमें बॉइल्ड पेठा डाल सकते हैं, या फिर कोई भी और ऐसी चीज जो आप इंक्लूड करते हैं अपने नवरात्रों में, वो आप इसमें डालकर अच्छे से गूंद सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो रोटी थोड़ी सॉफ्ट बनती है, और दूसरा ही इस तरीके से आपका जो फाइबर कंटेंट है वो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पूरा हो जाता है। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया था। एक तो वो रोटी काफी हैवी नहीं लग रही थी खाने में, और दूसरा उसमें जो फाइबर कंटेंट था वो भी ऐड हो गया था। तो इसी तरीके से मैंने इनकी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बना ली थी, मतलब पराठा बना लिया था, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा घी भी लगाया था। और फिर मैंने इसको आराम से बैठ के खाया था, और जितनी मुझे भूख थी मैंने उतना ही लिया था, उसके बाद मैंने उसको नहीं लिया था। फिर इसके बाद मैं बात करूं अगर इवनिंग स्नैक की, तो इवनिंग स्नैक में अगर आप चाहें तो आप चाय या कॉफी ले सकते हैं, और मुझे भी इवनिंग में कॉफी लेने की कुछ दिन पहले आदत थी, और अभी भी मैं वंस इन अ वाइल ले लेती हूँ। मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कॉफी को छोड़े हुए, लेकिन मैंने उस दिन ये अवॉइड की थी क्योंकि मुझे एज सच कोई मन नहीं कर रहा था कॉफी लेने का, और मैंने पूरे दिन में फ्रूट भी इंक्लूड नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने अपने इवनिंग स्नैक में फ्रूट लिया था। मैंने एक मीडियम साइज का पियर लिया था जिसको मैंने पील के साथ ही खाया था। फिर इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था, और इस डाइट प्लान में आपको अपना डिनर मैक्स टू मैक्स 7 o'clock तक ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मेरा ब्रेकफास्ट भी थोड़ा लेट हो गया था, फिर मेरा हाफ एन आवर मेरा लंच भी थोड़ा लेट था, इसी अकॉर्डिंगली फिर मेरा इवनिंग स्नैक भी थोड़ा सा लेट हुआ, तो मेरा जो डिनर है वो भी हाफ एन आवर लेट हो गया था। लेकिन मैं डे 2 से उस टाइमिंग का पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो इसीलिए मैंने अपना डिनर 7:30 तक फिनिश कर लिया था, जिसमें मैंने दही के आलू खाए थे, और इसकी रेसिपी भी मैंने इन्हीं के चैनल से देख कर ली थी। और अगर मैं बात करूं वेट की, तो डे 2 पे मॉर्निंग में फ्रेशन अप होने के बाद जब मैंने दोबारा अपना वेट चेक किया था, क्योंकि ये कहती हैं कि रोज आपको अपना वेट चेक कर लेना चाहिए जब आप ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, ताकि आपको ये पता चले कि ये डाइट प्लान आपकी बॉडी पर कैसे काम कर रहा है। तो मैंने जब मॉर्निंग में डे 2 पे अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 70.3 kg। और इन सब चीजों के साथ साथ आपको कुछ और बातों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे कि आपको स्ट्रेस कम लेना है, आपको अपनी नींद प्रॉपर 7 से 8 घंटे की पूरी करने की पूरी कोशिश करनी है, और इसके साथ साथ आपको अपना वाटर इनटेक भी काफी अच्छा रखना है। वैसे भी अगर आप नवरात्रों का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप नवरात्रों के नॉर्मल फास्ट भी रख रहे हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जो राजगीरा या फिर कुट्टू या फिर इस तरीके के जो आटे होते हैं, इससे आपको ड्राइनेस ज्यादा फील होती है। इसीलिए इनको खाने के बाद, और आलू ऐसी चीज जब आप खाते हैं तो इनको खाने के बाद आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो अगर आप थ्रू आउट द डे अपना वाटर इनटेक अच्छे से पूरा करेंगे तो आपको रात को बार बार प्यास नहीं लगेगी, और आप अच्छे से सो भी पाएंगे। So that's it for today. Hope you like my video. If you like my video, please give it a thumbs up. और इसी तरह के और कंटेंट के लिए please consider subscribe to my channel. Hit the notification bell. Share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.